नरेन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। जब प्रसाद के फल या भोजन प्रचुरता में उपलब्ध होता है तो मैं उसे देखकर ही तृप्त हो जाता हूँ। मतलब खाने में उतना आनंद नहीं महसूस होता, और जब कम मात्रा में उपलब्ध हो तो उसी भोजन का स्वाद और अधिक बढ़ता हुआ महसूस होता है। संतुष्ट भी इसके विषय में मार्गदर्शन करें कि बाहरी एबंडेंस को कैसे सम्यक तरीके से आनंदित होकर के लें, और ऐसा ही जीवन के और आयामों में होता है। जीवन को हम तीव्रता से नहीं जी पाते, उसकी प्रचुरता में। बात छोटी सी है लेकिन महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। देखिए, जब हमारे पास कुछ कम होता है तो हम उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, हम उसका महत्व भी ज़्यादा समझते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से प्रतिक्रिया हमारे भीतर से वैसी ही आती है। भोजन के मामले में भी वैसा ही है। कई बार बहुत भोजन का होना व्यक्ति को स्वाद और तृप्ति देगा, ऐसा आवश्यक नहीं। स्वाद ले पाना, तृप्ति में उतर पाना, ये व्यक्ति की संवेदनशीलता और उसकी सजगता का हिस्सा है। ये उस पदार्थ की मात्रा का हिस्सा नहीं है कि मात्रा के हिसाब से होगा। लेकिन मनुष्य के अंदर एक संकट की भावना होती है जो उसके पशुकाल से चली आ रही। जैसे पशुओं को देखिए, बंदरों को देखिए, खाना उनको दीजिए तो भर लेते हैं खूब मुंह में, बाद में खाते रहते हैं उसको, क्योंकि उनको डर लगता है अभी मिला है, अभी इसको ले लो, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। मनुष्य के अंदर भी कहीं ना कहीं ये पड़ा होता है कि अभी मिला है, आगे मिले ना मिले तो ज़्यादा खा लो। खाने में ऐसा होता है। तो कई लोग जो ऐसे, जिनके अंदर एक संकटपूर्ण स्थिति बन चुकी होती है मानसिक, जिसको कहते हैं मेंटल स्कैर्सिटी, तो वो लोग भोजन के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि वो हमेशा आवश्यकता से ज़्यादा भोजन खाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो ओबेसिटी है, मोटापा है और तमाम समस्याएं, इसका कारण यही है। भोजन नहीं है, उनके अंदर संकट है। उनको लगता है कि अब पता नहीं, मतलब सोचते नहीं है, वो अचेतन व्यवहार है उनका। मूल बात वही है। तो इसके लिए तो हमें अपनी संवेदना को विकसित करना होता है, सजगता को, और भोजन से जुड़ना होता है, उसको महसूस करना होता है। तब कहीं जाकर हम उसकी जो भी व्यवस्था है, उसका स्वाद है, उसको हम महसूस कर पाते हैं ठीक से। कई लोग देखिए रेस्टोरेंट्स में भागते हैं। क्यों भागते हैं? भागने के पीछे यही बात है, उनको लगता है हम जाकर वहाँ कुछ भोजन का स्वाद उठाएंगे, आनंद लेंगे, पूरी टेबल पर डिशेस भर लेंगे, और फिर भी वो उतने ही फ्रस्ट्रेटेड वापस लौटते हैं। कई बार उसी चक्कर में बीमार होकर लौटते हैं, तबीयत खराब कर लौटते हैं, क्योंकि वो खा लिया जो नहीं खाना था, उतना खा लिया जितना नहीं खाना था, तो स्वाद और संतुष्टि तो आई नहीं। और ये हर चीज़ पर लागू है। धन पर भी वही बात है, संबंधों में भी वही बात है, हर जगह वही बात है। तो भोजन तो ऐसी प्राथमिक चीज़ है, इसमें सबसे पहले हमारा व्यवहार प्रकट होता है। भोजन के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड और बिहेवियर है, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। भोजन के प्रति व्यक्ति की संवेदनशीलता, सजगता और व्यवहार कैसा है, इससे उसके पूरे व्यक्तित्व का पता लग जाता है। आक्रामक है तो वो आक्रामक हो सकता है, चिंतापूर्ण है, असंतुष्टि वाला है, प्रतिक्रिया वाला है, सब कुछ है। जैसे अब भोजन मान लीजिए सामने रखा, अब कोई व्यक्ति बहुत मीन मेख निकालने वाला, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं ऐसे नहीं खा सकता, मैं वैसे नहीं खा सकता, तो ये व्यक्ति जीवन में दुखी रहने वाला है। ये संबंधों में भी ठीक से व्यवहार करने वाला नहीं है, क्योंकि इस
स्वीकार्यता की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी है। तो संबंधों में झलकेगी चीज, हर चीज में झलकेगी उसके वो चीज। अगर हम सचेतन होकर भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की प्रज्ञा जागृत होती है, हमारे मन का संतुलन पैदा होता है, और फिर मात्राएं, बाहर की मात्राएं अंतर नहीं डालती। हम भोजन और अपने एक अंतर संबंध को ढूंढ लेते हैं। सचेतन रूप से अगर हम भोजन करें तो हम सुंदर और स्वस्थ दोनों हो सकते हैं। जैसे सुंदरता में शरीर सौष्ठव भी मायने रखता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब आपका शरीर ही आपको बता देता है कि आपको कहाँ रुकना है, क्या नहीं खाना है, कैसे चलना है, वो चीजें। तो ये प्रचुरता की बात जो लिखी है, इसको ध्यान देना चाहिए। धन के मामले में भी देखिए, जब लोगों के पास कम धन होता है तो वो उसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और जब लोगों के पास बहुत धन हो जाता है तो धन का कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, उसका दुरुपयोग ही करते हैं। क्या करेंगे धन का ज़्यादा? कभी सोच के देखिए। सदुपयोग तो कम ही होते हैं, दुरुपयोग के रास्ते ज़्यादा होते हैं। और सदुपयोग से संतुष्टि आए, ये तो बात समझ में आती है। दुरुपयोग से संतुष्टि आएगी, ये आवश्यक नहीं है, रास्ता ही गलत है। तो हर आयाम में भी जो बात लिखी लागू है। अपने विवेक के साथ चलना है, और विवेक है शरीर की प्रज्ञा को काम करने देना, और बाहर की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो भोजन हो, चाहे धन हो, चाहे संबंध हो, सब में हमको बहुत ही सचेतन संतुलित व्यवहार करना है। उनकी मात्राओं से नहीं उलझना है कि मात्रा क्या है। तुम्हारे जीवन में प्रेम हो, इसके लिए ज़रूरी तो नहीं कि हजारों लोग हों जो तुमको मानते हों तो तुम्हारे जीवन में प्रेम की नदी बहेगी। तुम्हारे जीवन में तो एक ही कायदे का व्यक्ति हो, समझदार, संवेदनशील, सचेतन, प्रेम की नदी तो वहीं से बह जाएगी। और हजारों उथले लोग हों, लाखों उथले शैलो लोग हों, प्रेम की बूंद भी नजर नहीं आएगी। तो मात्राओं का विषय नहीं है, ये हमारे भीतर के संतुलन और अंतर्दृष्टि का विषय है। और ये एक ऐसी चीज है, अब भोजन की ओर ही अगर लौट कर बात करें तो हम डाइटिशियन, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब इसमें उलझ के रह जाते हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं ये खाओ, ये इतनी मात्रा में, उतनी मात्रा में। कुछ लोग हैं वो बड़ा नाप तोल कर खाते रहते हैं, पहुंचते कहाँ पर हैं? अगर वो अपने स्वास्थ्य को देखें, शरीर, मन, भावना, सारे संपूर्ण स्वास्थ्य को, वो पहुंचते कहाँ पर हैं? फिर जब वो गड़बड़ उनकी पूरी सारी जिंदगी होती, तब वो तर्क ये देते हैं कि अगर हमने ऐसा ना खाया होता तो हमारा और भी पता नहीं कितना बुरा हाल होता। अभी तो जो हाल है वो इसीलिए शायद इतना बचा हुआ है कि हमने इतना सब संतुलन में उपयोग किया था। मूल बात है प्रसन्नता से, पूरी सजगता से और अपनी अंतर्दृष्टि और अंतर प्रज्ञा से जब हम भोजन का उपयोग करते हैं तो मात्राएं क्या हैं, उनके अनुपात क्या हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता। वो उनका रिश्ता ऐसा बनता है कि हमको जो नरिशमेंट है वो भी मिलता है, और नरिशमेंट के साथ साथ तृप्ति और आनंद भी मिलता है। तो इसलिए उसके प्रकारों में नहीं जाना है, उससे अपने अंतर संबंध को विकसित करना है।